खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। डायनासोर्स के बारे में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 की वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे गए थे। अगर आपने उस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये सेकंड वीडियो के पार्ट को समझने में आसानी हो। और जिन लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट पहले ही देख लिया है, वो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डायनासोर्स खुदा के जरिए बनाया गया एक ऐसा जानवर है जो हमें अक्सर एफिसिनेट करता आया है। डायनासोर्स के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी मौजूद है, मैं उन सवालों के जवाबों को देने में सक्षम नहीं हूँ। जो सवाल साइंसदानों के सामने डायनासोर्स के बारे में खड़े होते रहे हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की अकॉर्डिंग किसी भी इंसान ने कभी भी आज तक किसी जिंदा डायनासोर्स को नहीं देखा। लेकिन यहाँ हम साइंस के हिसाब से नहीं बल्कि बाइबल के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि साइंस तो खुदा के होने को भी नहीं मानती। इस वीडियो में हम टोटल 4 सवालों को देखेंगे। पहला कि क्या डायनासोर्स इंसान से पहले बने थे या इंसान के बाद। दूसरा सवाल, क्या डायनासोर्स कभी इंसान के साथ इस ज़मीन पर रहे हैं या इंसान के आने से पहले ही डायनासोर्स ख़त्म हो चुके थे। तीसरा सवाल कि डायनासोर्स का आखिर खात्मा कैसे हुआ। और चौथा सवाल कि क्या नोहा ने अपने जहाज़ में डायनासोर्स को भी रखा था। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल, क्या डायनासोर्स आदम से पहले बने थे या आदम के साथ बने थे या आदम के बाद बने थे। इसका साफ जवाब है कि ऑब्वियसली इंसान से पहले। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्स 20 से 23 तक। और खुदा ने कहा कि पानी और जानदार दोनों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन पर के ऊपर की फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और उन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत ही बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5 बजे हुआ। इस वर्ष में साफ लिखा है कि खुदा ने सभी उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले जानदार 5वें दिन पैदा किए थे। उनमें उड़ने वाले और चलने वाले और तैरने वाले डायनासोर्स भी मौजूद, जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि इंसान के बारे में वर्ष 26 से 31 तक लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नर और नारी करके उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को ममूर महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा ने उन्हें कहा देखो मैं तमाम रूहे ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर किस्म और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल वो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने के लिए हों। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए, उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 6वां दिन हुआ। यहाँ लिखा गया है कि खुदा ने इंसान को 6 डे यानी उसके नेक्स्ट डे बनाया, ना कि 66 मिलियन साल पहले या 66 मिलियन साल बाद, जैसा कि साइंसदान क्लेम करते हैं। अगर डायनासोर 66 मिलियन साल पहले आए होते तो अब तक उनकी हड्डियां फोसिस में कन्वर्ट होकर कोयला बन गई होती, पर नहीं। हमें आज भी डायनासोर्स की हड्डियां मिल रही हैं। कुछ जगहों में हमें डायनासोर इंसानों के कंकाल एक साथ मिले हैं। हड्डियां और दांत फिर भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी हज़ार साल तक रह जाते हैं। लेकिन टिश्यूज ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले डिकम्पोज होता है। शॉकिंग बात यह है कि 24 मार्च 2005 को यूएस के साइंसदानों ने टीरेक्स नस्ल का सॉफ्ट टिश्यू मिला है, जो 66 मिलियन साल वाली बात को सिरे से नकारने वाली बात है। ओके, तो अब हम जान चुके हैं कि खुदा ने डायनासोर्स को पहले बनाया था और इंसान को बाद में। आई होप ये डाउट आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल, क्या डायनासोर और इंसान कभी एक साथ इकट्ठे इस जमीन पर रहे हैं या इंसान के आने से पहले ही खत्म हो चुके थे। कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि डायनासोर और इंसान कभी एक साथ इसी जमीन पर रहे हैं, इसलिए हम ये बात नहीं मानेंगे कि डायनासोर और इंसान कभी साथ साथ रहते थे। तो बाइबल में तो और भी बहुत सारी जानदारों के बारे में नहीं लिखा गया कि ये और इंसान कभी एक साथ इसी ज़मीन पर रहते थे या रहते हैं। फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स, कैट्स, कंगारोस और बहुत सारे
देखिए, बाइबल कोई एनिमल बेस्ड किताब नहीं है और ना ही साइंस की किताब है। ये साफ तौर पर खुदा के प्यार को दिखाने के लिए, इंसान को साफ बनाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, डायनासोर और इंसान इसी ज़मीन पर साथ साथ रहते थे। देखिए, बाइबल जो है ये 1900 साल पहले ही कंप्लीट हुई है और इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि 1535 में हुआ था, लेकिन उस वक्त डायनासोर वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये लफ्ज़ इसके 300 साल बाद यानी कि 1842 में वजूद में आया था। अब अगर 1842 से पहले डायनासोर लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था तो ये हमें बाइबल में कहाँ से मिलना था। बाइबल में डायनासोर की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लेविथन और बेहेमथ। अगर आप पढ़ेंगे तो बुक ऑफ जॉब यानी कि अय्यूब की किताब 40 और 41, तो लेविथन और बेहेमथ के बारे में आप वहाँ पे ठीक जानकारी पाएंगे, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में तफसील से बात की थी। अब ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर इंसान डायनासोर्स के साथ रहते तो डायनासोर्स इन्हें मार डालते, डायनासोर्स के पैरों के तले रोंदे गए होते या डायनासोर्स इनको खा गए होते। जरा सोचिए कि अगर ऐसा ही था तो बाकी जानदार जैसे कि डॉग्स, कैट्स, भेड़ बकरियां, शेर, चूहे, जिराफ, ज़ेब्रा वो कैसे सरवाइव कर गए। ऐसे ही इंसान भी हमेशा से खौफनाक जानदारों के बीच रहता आया है और हम अब भी रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स और जिराफ आज की डेट पे धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। कुछ एलिफेंट्स तो 2200 पाउंड तक बढ़ जाते हैं। इतना बड़ा जानवर इंसान को आसानी से अपने पाँव के नीचे रोंद कर या अपनी 6 फीट लंबी और 300 पाउंड की सूंड से ही एक ही झटके में मार सकता है। लेकिन फिर भी इंसान हजारों सालों से न सिर्फ हाथियों के साथ रहता आया है बल्कि इन्हें ट्रेन भी करता आ रहा है। 2200 साल पहले रोमन्स की लड़ाई में अफ्रीकन एलिफेंट्स का यूज हुआ था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आज की डेट में भी हाथियों को धार्मिक रीति रिवाजों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। धरती और पानी दोनों के जानदारों की अगर मुकाबला करें तो वेल इस प्लैनेट की सबसे बड़ी आबी जानवर है, जो कि 8000 पाउंड तक बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी इंसान हजारों सालों से इसका शिकार करता आ रहा है। आज की डेट में छोटी छोटी बोट्स और स्विमर्स इन वेल्स के साथ तैरते हैं। किलर वेल्स एक बहुत ही घातक नस्ल होती है। हर साल हजारों सील्स और सी लायंस को खा जाती हैं। लेकिन फिर भी एग्जीबिशन के दौरान स्विमर्स इनके ट्रेनर्स और इनके ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि इनके मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं। अगर इंसान ऐसे खौफनाक जानवरों को आज की डेट में ट्रेन कर सकता है तो एंशियंट्स इंसानों के लिए तो ये और भी आसान होता होगा, जिनके पास पिरामिड्स को बनाने जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जैसे ही टेक्नोलॉजी आज की डेट में भी हमारे पास नहीं है। जैसा कि बुक ऑफ जेम्स के चैप्टर 3 और वर्स 7 में लिखा है, क्योंकि हर किस्म के चौपाई और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। पालतू बनाए गए हाथी, जिराफ, डॉग्स, शेर के अलावा भी अगर कोई एलिफेंट या ऐसा जानदार जो हमारे सामने आ जाए जो पालतू नहीं है, तो फिर भी हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में हमें हमारा क्या रिएक्ट करना है और किस हिसाब से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। जैसा कि आज के समय के हिसाब से हम इंसानों ने अपने आप को ढालकर आदी बना लिया है, वैसे ही उस वक्त के इंसानों ने भी अपने आप को ढालकर उस टाइम के हिसाब से आदी बना लिया था। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि जिसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि इंसान और डायनासोर साथ साथ जमीन पर रहते थे। ये देखिए, ऊटा की गुफाओं में पुराने और एंशियंट लोगों के जरिए डायनासोर्स की बनाई हुई पेंटिंग्स मिली हैं और ना सिर्फ ऊटा में बल्कि सारी दुनिया की गुफाओं में इंसानों के जरिए बनाई गई ऐसी डायनासोर्स की पेंटिंग मिल रही हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ना सिर्फ इंसानों ने डायनासोर्स को देखा है बल्कि वो इंसानों के साथ इसी जमीन पर साथ साथ रहते थे। हमारा तीसरा सवाल है कि डायनासोर्स का इस जमीन पर से खात्मा कैसे हुआ। बचपन से ही हमें यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि डायनासोर्स का खात्मा आसमान से गिरे हुए एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड से हुआ था। साइंसदानों का कहना है कि जब एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आया और जब यह जमीन की कक्षा में दाखिल हुआ तो हरारत से इसमें आग लग गई और इसी तरह जब एक बहुत बड़ा जलता हुआ पत्थर जमीन पर गिरा तो जमीन में आग लग गई और इसी तरह डायनासोर्स का खात्मा हो गया। अब ये बात सुनने में तो आपको हो सकता है कि सही लग रही हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जमीन से पूरी तरह लाइफ को खत्म करने के लिए करीब 96 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड चाहिए और इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर जमीन पर गिरा होता तो इससे एक बहुत बड़ा क्रेटर्स या खड्डा जमीन पर पड़ जाना चाहिए, जैसे कि क्रेटर्स हमें मार्स में दिखने को मिलते हैं, लेकिन वो खड्डा जमीन पर
कहाँ है? जी हाँ, कहीं नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो इतने बड़े एस्टेरॉयड के टूटे हुए टुकड़े इतने बड़े तो होंगे ही कि वो जमीन में छोटे छोटे क्रेटर्स पैदा कर दें। तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे क्रेटर्स एक ही साथ एक ही एरिया में मिलने चाहिए, लेकिन साइंसदान इसे भी खोज निकालने में नाकाम ही होते हैं। तो आखिर डायनासोर्स का खात्मा हुआ कैसे? तो जवाब है खुदा यहोवा के जरिए भेजी गई बाढ़ के जरिए, जो उसने नोहा यानी नूह नबी के समय में भेजी थी। इस बात को और ज्यादा ठोस रूप से प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि पैदाइश की किताब चैप्टर 6 और वर्स 17। वर्स 17 से जहाँ खुदा ने इसका सबूत दिया है, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। अब अगर कोई आपके सामने बाइबल के मुखालफत करने के लिए ये कहे कि डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ था, तो आप उसको मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए। और इसके साथ मैं ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि आपके खुद के पर्सनल डाउट्स भी इस क्वेश्चंस के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारा चौथा सवाल, क्या नोहा ने अपने जहाज में डायनासोर्स का भी एक जोड़ा लिया था, जैसे उसने हर जानवरों और परिंदों का एक एक मेल और फीमेल करके जोड़ा लिया था? नोहा का जहाज जो था वो 500 फीट लंबा, 85 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा था, जिसमें 3 सेक्शन थे, यानी कि वो एक 3 मंजिला जहाज था। पर क्या ये साइज एनफ था? देखिए, नोहा ने जहाज पे सिर्फ धरती पे चलने वाले उड़ने वाले पक्षी ही लिए थे, और इसका मतलब ये नहीं कि नोहा ने हर एक चलने वाला और उड़ने वाला पक्षी लिया जो इस प्लेनेट पे मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। चलिए इस बात को मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आप प्लीज़ इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 और वर्स 14 से। और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। थोड़ा ज़रा गौर कीजिए, यहाँ खुदा ने कहा कि हर एक जानवर और पक्षी में से एक एक किस्म करके लेना। डॉग्स के टोटल 400 अक़साम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक डॉग दिखने में अलग होता है। ग्रेडियन एक ऐसा डॉग है जो 4 फीट तक लंबा हो जाता है, जबकि चिवावा 9 इंचेस तक ही बढ़ते हैं। ये दोनों डॉग्स दिखने में बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हालांकि इन दोनों डॉग्स के 4 पैर और 1 पूंछ होती है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को डॉग्स ही कहकर बुलाते हैं, क्योंकि अलग अलग होते हुए भी ये दोनों एक ही किस्म के हैं। अब आप जरा इन डायनासोर्स को देखिए। अब आप ये जरा देखिए, सो सिमिलर है। एस्ट्रेच एक ऐसी बर्ड है जो 9 फीट तक लंबी हो जाती है। इसके भागने की स्पीड 43 माइल्स पर आवर है। वेलोसिरैप्टर डायनासोर से भी ज्यादा है। इसके पंजे और टांगे इतनी मजबूत होती हैं कि ये एक वेस्ट लाइन को भी मार सकती हैं। एस्ट्रेच और नेथोमिन नेमेस डायनोसर्वेट की एक ही किस्म होती है। देखिए, डायनासोर्स वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, डायनासोर्स का मतलब होता है टेरिबल यानी कि भयानक, और सोर्स का मतलब होता है लीजर्स यानी छिपकली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भयानक छिपकली होती है। अब आप देखिए कि क्रोकोडाइल्स और कोमोडो ड्रैगन्स, ये भी तो एक बड़ी सारी भयानक छिपकली ही है। डायनासोर्स, कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल्स ये सब रेप्टिलियन अक़साम ही हैं। फिलीपाइंस में लोगों ने एक 21 फीट लंबे क्रोकोडाइल्स को पकड़ा है, जो आपके रूम की ऊंचाई से भी डबल की लंबाई है। अगर आज की डेट में ये जानवर इतने लंबे और बड़े हैं, तो उस वक्त कितने बड़े होंगे? उस वक्त के हिसाब से तो क्रोकोडाइल्स और कोमोडो ड्रैगन्स डायनासोर्स में बहुत ही कम फर्क होता होगा। अब जैसे कि हमने पैदाइश की किताब चैप्टर 7 और वर्स 14 में देखा था कि खुदा ने नोहा को कहा कि हर एक जानवर और परिंदे की एक एक किस्म करके लेना, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने उस किस्म को रखा होगा जिसे रखना और संभालना आसान होगा। अगर मैं नोहा की जगह पे होता तो मेरे सामने 2 ऑप्शन होते, एक 50 फीट ऊंची लंबी छिपकली, एक 25 फीट लंबी और छोटी हाइट वाली छिपकली। तो मैं छोटी हाइट वाली को रखना ही प्रेफर करता, लेकिन 72 फीट टाल सारोपॉड को रखने के भी मामला में मैं या तो उसके बेबीज को रखता या उसके एग्स को। और मैं आपको बता दूं कि नोहा ने भी ठीक ऐसा ही किया था, लेकिन बाढ़ के बाद जब खाने और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो केसौवरी, क्रोकोडाइल्स, शोबल, एस्ट्रेच, कोमोडो ड्रैगन और छोटे जिस्म वाले जानवर और परिंदे तो सर्वाइव कर गए, लेकिन सोरोपोड्स जैसे बड़े जानवर जिसको 72 फीट तक बढ़ने के लिए बहुत कम खाना और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाए। इस वीडियो का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने के बाद आपके मन में डायनासोर्स के बारे में जो और भी क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में
मुझे लिख कर ज़रूर बताएं। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैंने इसे आपको काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और मैं आप सबसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बाइबल से रिलेटेड मिस्टीरियस और दिलचस्प वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। खुदा यसू में आप सबको सलाम। खुदा यसू आपको बरकत दे।